यहाँ हल बाया जा रहा है। अरे नशूर तो गलती से कभी इस पे मत बैठ जाइए पेड़ पे जब तो ये देखिए हमारे घर पे इतनी ज़्यादा काफिला। गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लव राइडर नंदू में। तो आज सुबह सुबह हम गए हैं खेतों में मंडवा बोने। तो मैं लेके आया हूँ चाय। अभी मैं चाय लेके आया हूँ। थोड़ा सा लेट आया खेत में। तो आजकल हम सारे जो गांव वाले वो बो रहे हैं मंडवा, और हम किसी और के बैलों से मंडवा बो रहे हैं क्योंकि हमारे बैल जो है वो हो चुके हैं काफ़ी बूढ़े। पहले भी बता चुके हैं आपको। तो चलिए फिर चाय देते हैं चाचा जी को, फिर हम लगाते हैं पाटा ज्वाल। ये हमारे चाचा जी जो अभी ज्वाल लगा रहे हैं। ज्वाल लगाना इसलिए ज़रूरी है कि ये मिट्टी के जो बड़े हुए गोले ये फूट जाएंगे। चलो चाय चाय पिया मिलो बोलता ओ चाची हम लगाएंगे। बारिश हुई नहीं तो मजबूरी है बोना। नहीं पिछले क्या डॉल। तो फिलहाल हम दूसरे खेत में, और अभी आपको दिखाते हैं एक खेत यहाँ पे जो हमारे बीचों बीच में है। अभी यहाँ पे सूरी भाई उनका एक खेत है जिसमें कि हल बिल्कुल नहीं, मतलब हल लग ही नहीं रहा इसमें बिल्कुल भी। तो इस खेत की ऐसी हालत क्यों हुई आपको बताते हैं अभी। यहाँ हल बाया जा रहा है। अरे नशूर तो डूबा यार। अरे नशूरे कहाँ डूबता है यहाँ। जमीन इतनी सख्त बिना बारिश के देखिए, ये देखिए बिल्कुल बड़ा यार। ये तो वो होगा खाली चुंगोर वाली बात होगी। तो ये है सूरी भाई का एक खेत। ये कोई अनाज नहीं है जो आप सोच रहे होंगे इसमें ऐसा क्या बो रखा है। तो एक घास है, मतलब फ़िलहाल अभी इस सीज़न में बंजर पड़ा हुआ था पूरा। और इसका मेन कारण है कि जो इसमें पानी की नालियाँ थी वो नहीं निकाली गई टाइम से। तो इस वजह से इस खेत का पूरा मतलब ये हाल है। अभी 8-10 अगर बारिश होती है उसके बाद इस खेत में अगर हल लगाया जाए तो शायद हल लग सकता है इस खेत में। साथ ही साथ हमारे बोड़ा जी के बैल। बोड़ा जी अकेले आदमी यहाँ लेन बड़ा जी बड़ा एक ही कार गया। चलिए दोस्तों अभी आपको दिखाते कुछ अजीब और गरीब पेड़ पौधे जिनके बारे में हमें भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। यह है दोस्तों कंडाली का पेड़। इसका झटका कम से कम इतना तेज है कि बिजली का झटका भी फेल है इसके सामने। और ये है एक विशेष प्रकार की बेल। अभी जैसे मैंने इसको तोड़ दिया है और मैं इसको कहीं पे भी फेंकूंगा तो वहीं पे ये लग जाएगा। और इसकी जो जड़ है, इसकी जड़ आज तक किसी ने नहीं देखी, माना यही जाता है। और जो इसकी जड़ देख ले एक बार उसकी किस्मत बहुत बदल जाती है। तो आप लोग भी ढूंढिए इसकी जड़। फ़िलहाल मैं भी ढूंढता हूँ थोड़ी देर। इसको कहते हैं आकाशवाणी की बेल। बहुत मिलेगी आपको अभी यहाँ पे, तो इसकी जड़ नहीं मिलती बस। ये है दोस्तों रिंगाल, लेकिन इसे हम निंगाल कहते हैं। छोटा बांस
बांस की भांति इसके, ये देखिए बांस की भांति ये सेम होता है, लेकिन काफ़ी पतला होता है और बांस बहुत मोटा होता है। खासकर काम आता है गाय भैंसों के लिए चारे के काम। और बहुत से लोग जो इसको अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं तो इससे काफ़ी घरेलू सामग्रियाँ बनाते हैं, उसके बाद उसको बेचते हैं। और ये सामने जो देख रहे हैं अखरोट के पेड़, अखरोट पे भी फल आना शुरू हो चुका है, बहुत जल्दी ये पकना शुरू कर देंगे। अब ये हमारा पेड़ है भाई साहब, ये भी हमारा ही पेड़ है। हमारे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अखरोट के पेड़ हैं। और ये है दोस्तों एक विशेष प्रकार की घास जिसे हम पागल झाड़ कहते हैं यहाँ पे। अभी बहुत से लोगों को मैंने पूछा लेकिन किसी को मालूम नहीं है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बाकी आप लोग तो जानते ही हो। तो कहा जाता है कि बचपन में हमने बहुत हमारे ट्राई किया है कि जहाँ पे कट जाए तो इसको निचोड़ के लगाओ तो खून नहीं निकलता है। और जो हमारे ये देखिए है अल्मोड़ा, आजकल ये फूल चुका है, लेकिन जब ये बिल्कुल हरा होता है इस तरीके से तो ये बकरियां काफ़ी पसंद करती इसको खाना। तो ये है कि उत्तराखंड के जंगलों को काफ़ी जो सुंदरता प्राप्त होती है, ये देखिए। हाँ, इसके जो फूल होते हैं पागल झाड़ के होते हैं सफ़ेद, और अल्मोड़ा पे आते हैं लाल फूल। इस तरीके से फूल लगे होते हैं इस पे। तो ये देखिए पागल झाड़ के जो फूल हैं वो इस तरीके के होते हैं, लेकिन ये पूरे वाइट होते हैं। तो अभी ये मतलब सूखने को आ चुके हैं, तो इस प्रकार से हो चुके हैं। एक चीज़ और है, एक पता नहीं इस पर कांटे कांटे होते हैं, पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, लेकिन काफ़ी डरावना पेड़ है। और गलती से कभी इस पे मत बैठ जाइए पेड़ पे, जब ये छोटे होते हैं, खतरनाक हो सकता है आपके लिए। ये देखिए आप किस तरीके से खतरनाक ये पेड़, बिल्कुल पूरा ऊपर तक कांटों से भरा हुआ। फिलहाल तीसरी बार मैं चाय का मज़ा ले रहा हूँ, इस बार कुछ अलग तरीके से गुड़ के साथ चाय का आनंद। तू जैसे वो मिस वर्ल्ड की बोल भी नहीं सके ना, जब रहता तभी तो बोले ली। तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं घर पे, और आज हमारे घर पे देखिए क्या खास चीज़ आ रखी है। फल अभी 2-3 महीने तक बहुत ज़्यादा खाएंगे इनको। ये भी दिखाते हैं अभी आपको। चलिए फिर नमक के साथ मज़ा लेते हैं इनका भी। देखिए किस तरीके से पूरे हरे भरे जंगल को सूखा कर दिया आग लगा के। इस तरीके से हुआ करता था पहले यहाँ पे, अब देखिए कुछ इस प्रकार से हो चुका है। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि आपके चारों ओर जंगलों में आग लगी हुई है, और ये आग पता नहीं लोग क्यों लगाते हैं और किस लिए लगाते हैं, ये चीज़ हमें नहीं मालूम। लेकिन आग लगाने से पहले एक चीज़ सोच लिया करो कि यहाँ जंगल में बहुत से जानवर और बहुत सी पक्षियाँ होती हैं जिनके घोंसले बर्बाद हो जाते हैं जल के। और जंगलों में जो जानवरों का बसेरा होता है वो उससे छोड़ के फिर खेतों की तरफ आने लगते हैं, और बहुत से जानवर तो मर भी जाते हैं। तो ज़रा सोचिए जानवरों के बारे में भी, और इस तरीके के घटिया काम ना ही करे तो ही ठीक है। यह दोस्तों किलमोड़े का पेड़ जो पूरे कांटे ही कांटे होते हैं, लेकिन जो इस पे दाने से दिख रहे हैं इनको हम खा सकते हैं पकने के बाद। और इसकी जो जड़ें हैं वो आती हैं शुगर की दवाई के काम। देखिए जो इसके नीचे इसकी जड़ें होंगी, उनको खोद के अगर आप उसके जड़ को पानी में भिगा के उसका पानी पिएंगे तो काफ़ी अच्छा मतलब आपको मदद करेगा। अगर किसी को भी शुगर वगैरह है तो दवाइयाँ खाने की उतनी ज़रूरत है नहीं, तो बहुत लाभदायक चीज़ है।
तो ये देखिए हमारे घर पे इतनी ज़्यादा काफिला। इसमें भी है। तो अभी फ़िलहाल मैं बना रहा हूँ मटन, क्योंकि जब मटन और चिकन घर पे आता है तो आधे से ज़्यादा ये मतलब बहुत बारी टाइम पे मैं ही मटन और चिकन बनाता हूँ। तो आज भी मैं मटन बना रहा हूँ अभी। तो इसके बाद देखते हैं फिर अभी मटन किस तरह से और कितना अच्छा आज मैं बनाता हूँ। चलिए फिर, तो चलिए गाइस आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। और आज हमारे खास मेहमान है अन्नू भाई, अभी पुराने दोस्त हैं मेरे और नए भी मान के चलो। चलिए आते हैं नए वीडियो में कुछ नए लेके, तब तक के लिए टाटा बाय।